श्री हरिपाल भक्त जी का चरित्र है। ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। बड़े अनन्य अनुरागी भक्त थे। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य था हरिपाल भक्त का। घर में अपार संपत्ति थी, उनकी कोई कमी नहीं थी। माता पिता भगवत धाम जा चुके थे, अब इस घर को छोड़ के कहां जाएं। घर में रह करके भजन करते थे। विवाह का मन नहीं था। गृहस्थाश्रम खूंटा है, फिर आप बन गए तो उससे निकल के जाना आपके बस की बात नहीं। लेकिन एक ब्राह्मण कन्या रीझ गई इनके इस भाव पर। बोली, मैं तो उसी ब्राह्मण से अपना विवाह करूंगी जो कम से कम 1000 गौ ब्राह्मण संतों को रोज खिलाने की शक्ति रखता हो। लेकिन जब हरपाल जी ने निश्चय सुना, बोले जिसका संत सेवा में ऐसा भाव है तब तो विवाह कर लेना चाहिए। और हरपाल जी राजी हो गए। घर में ठाकुर सेवा विराजमान हो गई, आपका विवाह हो गया और सेवा करने लगे। जो इनके पास संपत्ति थी वो उत्सव महोत्सव साधु सेवा में लुटा दिया। इतना घर का पैतृक धन था वो तो समाप्त हो गया। बाजार से कर्ज लेना शुरू कर दिया। लाओ भाई इतना पैसा दे दो हमको, हम दे देंगे तुम्हारा। उस जमाने में आज से 500-700 साल पहले उस जमाने में कई हजार रुपए आप उधार ले करके उत्सव महोत्सव संत सेवा में आपने खर्च कर दिए। लोग सोचते थे अरे भाई पुराने रईस हैं, कहीं गाड़ के रखे हैं, अभी खर्च नहीं कर रहे हैं, जब चाहेंगे एक मिनट में मैं चक्रवृद्धि ब्याज के पूरा कर्जा चुका देंगे। लेकिन जिसका ले लेते उसका देने का नाम नहीं। अब हरपाल जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। जब घर में कुछ नहीं रहता तो रात के समय चोरी करने चले जाते। चोरी में क्या करते थे? रुपए पैसा सोना चांदी को हाथ नहीं लगाते। तब क्या करते? आटा दाल चावल गुड़ शक्कर घी जो भोग बनाने की सामग्री है ना, उसी को लाते, साधु सेवा हो जाए। एक बार एक वैश्य के यहाँ चले गए, इसके यहाँ राशन गल्ला मिलता था, और उसके घर में गए तो बड़ा चादर लेके गए, खूब आटा बांध लिया और गुड़ रख लिया, गुड़ की पारी रख ली उसमें, एक कपड़े में दाल बांध ली, चावल बांध लिया, वो बड़ा गट्टर हो। उस समय जब घर में वो सब सामान इकट्ठा कर रहे थे तो उस वैश्य की लड़की जग गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोरी कर रहा है, कोई सामान इकट्ठा कर रहा है। इतना सुनते ही उसके पिता ने उसके मुंह पे हाथ धर दिया। हे सो जा, हम तो जानबूझकर कितने दिनों से बिना कुंडी लगाए सो रहे हैं कि परम साधु सेवी हरपाल जी के चरण मेरे घर में पड़ जाएं, मेरा अन्न चून भी साधु सेवा में लग जाए। ये बात सुन ली उन्होंने। और मैं तो जो विमुख हैं उनके यहाँ चोरी करता था कि उनका कल्याण हो। ये तो बड़ा भक्त है, साधु सेवा में इसका भाव है, इसका मतलब ये तो करता ही होगा। तो वैष्णव को सताना ठीक नहीं है। तो अपने गांठ का पिछोरा कपड़ा भी छोड़ के चले आए। कुछ नहीं लाए उसके यहाँ से, लेकिन वो भी पक्का था। वो सवेरे सब सामान लेके पहुंच गया। बोले महाराज को साधु सेवा में लग जाएगा।